दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी ने रिठाला नेरेला कुंडली कॉरिडोर के तहत रोहिणी सेक्टर 34 सहित अन्य क्षेत्रों में मेट्रो निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये परियोजना दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तर पश्चिमी दिल्ली के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 28 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस कॉरिडोर की आधारशिला रखे जाने के बाद अब रोहिणी सेक्टर 34 जैसे क्षेत्रों में निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। रिठाला से नरेला और हरियाणा की कुंडली तक फैला ये रेड लाइन एक्सटेंशन कॉरिडोर 26.463 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें कुल 21 स्टेशन होंगे। ये कॉरिडोर दिल्ली के रोहिणी, बबवाना और नरेला जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों के साथ साथ हरियाणा के कुंडली क्षेत्र को दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा। रोहिणी सेक्टर 34 एक प्रमुख आवासीय और वाणिज्यिक केंद्र इस कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण स्टेशन होगा, जो स्थानीय निवासियों को शहर के अन्य हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाल के अपडेट्स के अनुसार इस कॉरिडोर के लिए भूमि सर्वेक्षण और प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। मई 2025 में एक एक्स पोस्ट में बताया गया कि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। रोहिणी सेक्टर 34 में मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए स्थानीय स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है, जिसमें साइट क्लियरेंस और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य 56% से अधिक पूरा हो चुका है और रोहिणी सेक्टर 34 जैसे क्षेत्रों में जल्द ही बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां देखने को मिलेगी। रोहिणी सेक्टर 34 का महत्व। रोहिणी सेक्टर 34 एक तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में आवासीय परिसर, शैक्षणिक संस्थान और वाणिज्य केंद्र मौजूद है। इस क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन का निर्माण स्थानीय निवासियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये स्टेशन न केवल रोहिणी सेक्टर 34 के लिए लोगों को रिठाला और अन्य मेट्रो स्टेशन से जोड़ेगा, बल्कि नरेला और कुंडली जैसे औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों तक उनकी पहुंच को आसान बनाएगा। इससे क्षेत्र को यातायात की भीड़ कम होगी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना की समय सीमा और लागत। डीएमआरसी के अनुसार इस कॉरिडोर के 2028 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। 4 साल की अवधि में इस योजना को पूरा करने के लिए तीव्र गति से काम किया जा रहा है। हालांकि इस परियोजना की कुल लागत के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन माना जा रहा है कि ये फेज 4 की अन्य परियोजनाओं की तरह अरबों रुपए की लागत वाली होगी। रोहिणी सेक्टर 34 के निवासियों ने इस परियोजना का स्वागत किया है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, मेट्रो के आने से हमारा समय और पैसा दोनों बचेगा। अभी हमें बस या निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो समय लेने वाला और महंगा है। वहीं कुछ निवासियों ने निर्माण कार्य के दौरान यातायात और शोर से संबंधित चिंताएं भी जताई, जिन्हें डीएमआरसी ने न्यूनतम करने का आश्वासन दिया। डीएमआरसी इस कॉरिडोर को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। रोहिणी सेक्टर 34 में मेट्रो स्टेशन का निर्माण इस क्षेत्र के लिए एक नया युग शुरू करेगा, जो न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल देगा, बल्कि दिल्ली मेट्रो के व्यापक नेटवर्क को भी और मजबूत करेगा।